हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। मैं आपको कराने वाला हूं जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पार्ट ये 3 है। और इससे पहले मैं 2 पार्ट और करा चुका हूं। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पवन चक्कियों को भूमि किस देश को कहते हैं? पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फिनलैंड या स्विट्ज़रलैंड। इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। मैनचेस्टर इंग्लैंड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात, शराब, सूती वस्त्र या मोटर कार। इसका राइट आंसर सूती वस्त्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए विख्यात है? तो वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो या पीटर्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर शिकागो। 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, यूएसए तथा कनाडा, पोलैंड तथा जर्मनी, फ्रांस तथा जर्मनी। इसका राइट आंसर उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम। आर्किपेलागो क्या है? आर्किपेलागो क्या है? तो द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, या भूमि और समुद्र का मिलान, एक वास्तुकार का वैकुंठ, एक प्रकार का चर्च। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ व संग्रह। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है तो वाराणसी, इलाहाबाद, हैदराबाद या मुंबई। इसका राइट आंसर इलाहाबाद। 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से, किस भाग से गुजरती है? तो उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग या पूर्वी भाग। इसका राइट आंसर मध्य भाग से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक समय निर्धारित करता है? तो 82.5 उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर पश्चिमी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ या गुजरात। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। भारत की आकृति पूर्णतः है तो त्रिभुजाकार, आयताकार, अष्टभुजाकार या चतुर्थकोणीय। तो इसका राइट आंसर चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है तो 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 4250 किलोमीटर या 4560 किलोमीटर। इसका राइट आंसर 3214 किलोमीटर।
भारत का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई का विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई का विस्तार कितना है? तो 1432 किलोमीटर, 3440 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 4056 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%, 4.62%, 6.92%, 7.15%। तो इसका राइट आंसर 2.42%। संपूर्ण विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? संपूर्ण विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.7%, 17.5%, 17.7% या 19.4%। तो इसका राइट आंसर 17.5%। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान है? तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, वैसे सातवां स्थान है भारत का। भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? 7016.7 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर 7516.6 किलोमीटर। भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है? तो 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर 9। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो केरला में, अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में या गोवा में। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो उड़ीसा, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर गुजरात। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तरी बिंदु को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा कॉल, पिग्मेलियन कॉल, इंदिरा पॉइंट, डजहोली पॉइंट। तो इसका राइट आंसर इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, नैरो पॉइंट या सैंडी पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो गौरमोता, किबीथू, डलहौजी, कोरिया। इसका राइट आंसर गौरमोता। भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? तो सरक्रीक, किबीथू, आइल या खासी। तो इसका राइट आंसर किबीथू। भारत का सबसे पूर्वी स्थान किबीथू भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर 8। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती?
तो राजस्थान, मिजोरम, महाराष्ट्र और झारखंड। तो ये महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किससे निरूपित करती है? तो कर्क रेखा को, विषुवत रेखा को, मकर रेखा को या भूमध्य रेखा को? इसका राइट आंसर कर्क रेखा को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगी है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगी है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम या ये सभी? इसका राइट आंसर ये पश्चिम बंगाल से भी लगती है, मेघालय से भी लगती है और मिजोरम से भी। इसका मतलब ये सभी। म्यांमार से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य है। म्यांमार से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम या ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी। चीन की सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? तो चीन की सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम से नहीं लगती। पाकिस्तान में लगने वाला सबसे लंबा सीमावर्ती राज्य कौन सा है? पाकिस्तान से लगने वाला सबसे लंबा सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब या गुजरात? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से लगा है? तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? तो रागी, गेहूँ, चावल, मक्का? तो इसका राइट आंसर चावल। भारत एवं पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा, रैडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा? तो इसका राइट आंसर रैडक्लिफ रेखा। मैकमोहन उसको करती है ये चीन और भारत को, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत को। ग्रांड चैनल विभाजित करता है। ग्रांड चैनल विभाजित करता है भारत और इंडोनेशिया, भारत और मलेशिया, भारत और वियतनाम, भारत और म्यांमार? इसका राइट आंसर भारत और इंडोनेशिया। ट्रांस हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी आती है? ट्रांस हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी आती है? तो काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर या ये सभी? इसका राइट आंसर ये सभी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या बाह्य हिमालय? तो इसका राइट आंसर बृहद हिमालय। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो सिंधु सागर दोआब, बारी का दोआब, बिस्त का दोआब या गंगा का मैदान? तो इसका राइट आंसर गंगा का मैदान। प्रायद्वीपीय दक्षिण के पठार की आकृति है। प्रायद्वीपीय दक्षिण के पठार की आकृति है तो कैसी है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर आयताकार? तो इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? तो डोडो बेटा, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी या कालसुबाई। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, अनाईमुड़ी। थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में है? थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब या ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी में है। मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी, गुजरात से कन्याकुमारी या गोवा से मंगलोर। तो इसका राइट आंसर मंगलोर से कन्याकुमारी। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर मणिपुर। मानसून का आगमन सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? मानसून का आगमन सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? तो गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर केरल। लौटता हुआ मानसून से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बारिश होती है? लौटते हुआ मानसून से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बारिश होती है? तो तमिलनाडु, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF फाइल मिल जाएगी। धन्यवाद।